दोस्तों नमस्कार। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है पूर्वोत्तर के कैलाश। जी हां, यह पुस्तक पूर्वोत्तर के जाने माने उद्योगपति कैलाश लोहिया पर लिखी है। बबीता कोमल ने लिखी है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, सोशल मीडिया पर जानी मानी हस्ती है। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने श्री कैलाश लोहिया के जीवन के उन पहलुओं का परिचय हमसे करवाने की कोशिश की है जिन पहलुओं को शायद उनके नजदीक रहने वाले लोग भी नहीं जानते हो। बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी प्रेरणादायक बातें कैलाश से उद्योगपति कैलाश लोहिया तक का सफर और उसमें जो संघर्ष रहा है, यह सारी बातें इस पुस्तक में समाहित की गई है। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि राजस्थान में, उनका जो गांव है नागौर जिले में रोडू, वहां से उनकी असम यात्रा, नौगांव में उनका प्रवास, व्यापार के गुण सीखना और छोटे से छोटे व्यापार धंधे के द्वारा शुरू करते हुए आज पूर्वोत्तर के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में शुमार होने तक की जो यह यात्रा है, इसमें समाहित की गई है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। खासकर नई पीढ़ी इस पुस्तक को जरूर पढ़े। वैसे श्री कैलाश लोहिया से मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा परिचय है। वो मुझ पर बहुत स्नेह रखते हैं और यही कारण है कि आज मैंने सोचा कि कुछ अलग मुद्दे पर बात की जाए। हम लोग राजनीतिक मुद्दों पर या सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा की जाए जो शख्सियत समाज में, राज्य में अपना एक अलग स्थान रखती है, जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। कैलाश लोहिया जी जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है, और मैं मानता हूं कि यह खासियत सब में होनी चाहिए, वह है उनकी विनम्रता और समय की पाबंदी। ये दो चीजें उनमें बहुत बड़ी है, कूट कूट कर भरी हुई है। युवा पीढ़ी को विशेषकर उनसे ये बात सीखने की जरूरत है। आज जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में MBA कराई जाती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स कराए जाते हैं, ऐसी सूरत में MBA के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय हो सकता है कैलाश लोहिया जी का जीवन। उन्होंने कैसे अपने आप को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां उनकी अपनी एक ऐसी पहचान है, और यह पहचान रातों रात अमीर बनने की पहचान नहीं है, या एक बार कोई काम कर लिया और उसी में पैसे कमा लिए और स्थापित हो गए, या सिर्फ पैसे के बल पर यह पहचान है, ऐसी बात नहीं है। उनकी विनम्रता, उनकी सफलता, उनके जीवन के प्रत्येक जो पहलू है उसमें नजर आएगी। कुछ चीजें इस पुस्तक से मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसको अगर युवा पीढ़ी या जो व्यापार में इच्छुक है, जो उद्योग में इच्छुक है, वो अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो निश्चित ही उन्हें एक दिशा मिलेगी। बबीता कोमल की इस पुस्तक में कैलाश लोहिया जी को कोट करते हुए वो लिखती हैं, कुछ दिन बाद हनुमान जयंती आने वाली थी। उस मौके पर नौगांव में मेला लगता है।
मैं अपनी जमा पूंजी लेकर खिलौने के एक थोक विक्रेता के पास पहुंच गया। यह बात कैलाश जी लोहिया बोल रहे हैं। विक्रेता भी मुझ बच्चे को इतने सारे खिलौने खरीदते देखकर आश्चर्य कर रहा था, मगर मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेले में फुटपाथ पर ही एक चादर बिछाई और उस पर खिलौने सजाकर खरीदे दाम में कुछ मुनाफा जोड़कर खिलौने बेचने आरंभ कर दिए। तो यह शुरुआत है कि उन्होंने जब काम की शुरुआत की तो छोटा बड़ा काम नहीं माना। हनुमान जयंती में चादर बिछाई, खिलौने खरीदे और खिलौने बेचने शुरू कर दिए। आगे वो कहते हैं 2 दिनों तक मेला चला और इन 2 दिनों में मेरे लगभग सभी खिलौने बिक गए। मैंने लगभग 200 रुपए कमाए और कुछ खिलौने बच भी गए। अब मेरी पूंजी कुछ बचे हुए खिलौनों के साथ 700 रुपए थी। यह 700 रुपए मेरे लिए 7 लाख से कम नहीं थे। कुछ ही महीनों बाद दुर्गा पूजा का समय आया। असम में भी दुर्गा पूजा बहुत जोर शोर से मनाई जाती है, माफ कीजिएगा। मैंने एक बार फिर 700 रुपए के खिलौने खरीदे, उनमें पुराने वाले खिलौने मिलाए, फिर फुटपाथ पर चादर बिछाकर खिलौने बेचने बैठ गया। इस बार मैंने पहले से अधिक आय अर्जित की। पूजा के अंतिम दिन मेरे हाथ में 1100 रुपए और बहुत सारे बचे हुए खिलौने थे। अब तो व्यापार के लिए जो थोड़ी झिझक थी वो भी दूर हो गई। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। जो युवा सिर्फ बड़ा व्यापार करने का ही सपना देखते हैं, उनके लिए यह संदेश है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इस पुस्तक में एक अन्य जगह बबीता कोमल से कैलाश जी कहते हैं कि जिस व्यापार से, जिस धंधे से आपका परिवार चलता है, आपके परिवार को रोजी रोटी मिलती है, वह धंधा कभी छोटा हो ही नहीं सकता। और उनके इस जीवन की शुरुआत के काम में जब वो बच्चे थे तो जैसे कहते हैं कि होनहार और वीरवान के होते चिकने पात, तो उनका ये आगे बढ़ने का जो जज्बा था ये बचपन में ही दिख गया कि एक बच्चे ने खिलौने खरीदे। हनुमान जयंती के मौके पर फुटपाथ पर उन्होंने चादर बिछाई, खिलौने बेचे। फिर दुर्गा पूजा में उन खिलौनों के बचे हुए कमाए हुए पैसों से और बचे हुए खिलौनों से और खिलौने उसमें जोड़े, खरीदे, उनको बेचा और पैसे कमाए। तो ये शुरुआत थी और इस शुरुआत में एक संदेश है और यह जीता जागता संदेश है जो एमबीए के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय हो सकता है। कैलाश लोहिया जैसे व्यक्तित्व एमबीए करने के लिए नहीं जाते, बल्कि एमबीए वाले उनके पास आते हैं सीखने के लिए। वो जज्बा लेकर आते हैं। किंतु बात यहीं तक नहीं है। बड़े व्यापारियों के लिए भी, जो व्यापार बड़ा कर चुके हैं या बड़ा करना चाहते हैं कि हम कैसे इस व्यापार को बढ़ाएं, उनके लिए भी एक संदेश उन्होंने दिया। इस संदेश को भी इस पुस्तक से मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें युवाओं के लिए भी संदेश है और अन्य व्यापारियों के लिए भी संदेश है जो व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं। कैलाश जी कहते हैं बैंक से बड़ा ऋण कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैंक साझेदार की भूमिका में आ जाता है। एक तरह से बैंक हमारे यहां निवेश करता है और उसके बदले में उसे मुनाफा चाहिए। साझेदार लाभ और हानि दोनों में बराबर का हिस्सेदार होता है, मगर इकाई को नुकसान हो या फायदा, बैंक को ब्याज देना पड़ता है। बैंक सिर्फ आपके लाभ का हिस्सेदार है, वो लेगा ही, भले ही आपको नुकसान हो या लाभ। उन्होंने कहा कि मेरा आकलन है कि जो पूंजी का 20% बैंक से ऋण लेता है और 80% अपनी पूंजी लगाता है, उसके सफल होने के 80% आसार होते हैं। और जो 50% बैंक से ऋण लेता है और 50% अपनी पूंजी लगाता है, उसके आसार 50% रहते हैं। और जो 20% अपनी पूंजी लगाता है और 80% ऋण लेता है, उसके सफल होने का प्रतिशत मेरे आकलन के अनुसार 10% ही रह जाता है। यह कैलाश जी लोहिया के
व्यवसायिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जो दीर्घकालीन अनुभव है, यह वो अनुभव बोलते हैं। आप जब भी उनके पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अक्सर उनके पास जाता हूं, अधिकतर सामाजिक कार्य ही होते हैं। एक खासियत हमेशा है कि वो मुझे बोलते हैं कि 7:30 बजे आ जाओ मेरी एमजी रोड वाली ऑफिस में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 7:30 बजे पहुंचा हूं और कैलाश जी नहीं। अगर कभी ऐसा होता है कि उनको किसी मीटिंग में या वहां से निकलने में देरी हो रही है तो वो आपको सूचित करते हैं कि मैं 7:30 बजे नहीं पहुंचूंगा, आप 8 बजे आओ। जबकि वो चाहे तो आपको इंतजार भी करा सकते हैं, लेकिन वो किसी को इंतजार कराना सही नहीं समझते। वो सोचते हैं कि अगर मुझे आधा घंटा लेट हो रहा है तो इस दौरान वो व्यक्ति अपने अन्य जरूरी काम सलटा सकता है। तो उन्हें न सिर्फ अपने समय का बल्कि आपके समय का भी मोल है, उसका भी ध्यान है। यह जो बातें हैं देखने में छोटी छोटी लगती है, किंतु ये छोटी छोटी बातें ही महानता की लक्षण है, महानता की निशानी है। बड़ा काम एक बार किया जा सकता है, एक बड़े काम से एक बार आपका नाम हो सकता है, किंतु जो महानता है वो एग्रीगेट टोटल है छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे कामों का, जो आप में निरंतरता रखती है, गतिशीलता रखती है। कैलाश जी की इस पुस्तक में उनके बहुत से रिश्तेदारों ने, शुभ चिंतकों ने, उनके परिवार में अपने अपने अनुभव बांटे हैं। उन अनुभवों को आप पढ़िए। मैं उन अनुभवों को लेकर विस्तार में यहां जाकर इस किताब की जो रोचकता है, इस किताब को पढ़ने का जो आनंद आपको मिलेगा, उसे मैं यहां खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उन मुद्दों पर टच नहीं कर रहा हूं। कैलाश जी की एक बात यहां पर आपसे कहना चाहता हूं कि वो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सम्मान देते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और ये छोटे बड़े की बात सिर्फ उम्र के लिहाज से मैं नहीं कह रहा, मैं आर्थिक दृष्टि के वैषम्य की बात कर रहा हूं। एक बार मैं उनके ऑफिस में बैठा था, मैंने बातचीत के क्रम में ऐसे ही उनसे कहा, कोई बात चल रही थी, मैंने कहा कि भाई जी आप समाज के सबसे ऊंचे पायदान में शुमार हूं और मैं समाज के सबसे नीचे वाले पायदान में आर्थिक दृष्टि से शुमार हूं, और आज हम दोनों के बीच यह बात हो रही है, यही समाज है। उन्होंने मुझसे कहा कि समाज में कोई भी व्यक्ति या समाज केवल धनवान व्यक्तियों से धनी नहीं होता, समृद्ध नहीं होता। समाज में प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता रखने वाले व्यक्ति चाहिए, लेखनी के धनी भी चाहिए, राजनीतिक रूप से जागरूक लोग भी चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति भी चाहिए, सभी क्षेत्रों के व्यक्ति चाहिए। सब मिलकर समाज बनता है। और किसी के पास धन की ताकत है, वो धन से धनी है, कोई विद्या से धनी है। तो उनका जो मत है, उनकी जो धारणा है, उनकी जो सोच है वो स्पष्ट है सब बातों को लेकर। और यही कारण है कि वो किसी को बैठाते नहीं, किसी को रुकाते नहीं, किसी का समय नष्ट नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं। तो मैं समाज के युवाओं से कहूंगा, समाज में उन व्यक्तियों से कहूंगा जो कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। समाज की उस भावी पीढ़ी से भी कहूंगा जो अब व्यापार वाणिज्य को छोड़कर, जो मारवाड़ी समाज हमारा व्यापार वाणिज्य में आगे था, उद्योग में प्रधान था, हमारे यहाँ कहा जाता था कि छोटा ही हो किंतु अपना व्यापार करो, खुद का भी पालन करो और 5 और लोगों को रोजगार दो। उस समाज के अच्छे अच्छे व्यापारियों के बच्चे अब नौकरियों की तलाश में बाहर जाते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, इंडिपेंडेंट होने की चाह रखते हैं। किंतु मारवाड़ी ने हमेशा समाज की सेवा की है, 5 लोगों को रोजगार दिया है, हमेशा रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश की है। कैलाश लोहिया के जीवन से यह भी सीख हमें मिलती है कि एमबीए करके किसी के नौकर न बनो। अगर आपको एमबीए करना है कीजिए, आपको कन्वेंशनल व्यापार से अनकन्वेंशनल व्यापार की तरफ जाना है, परंपरागत तरीके छोड़ने हैं, नए तरीके अपनाने हैं, तो अपने व्यापार में लगाओ, उसे आगे बढ़ाओ। कैलाश जी ने भी अपने परंपरागत व्यापार में नई तकनीक और बदलती हुई दुनिया की नई चुनौतियों को समाहित किया।
और आज यहां पर पहुंचे। स्टील सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, चाय बागान के क्षेत्र हो, या ट्रेडिंग का व्यापार हो, बजरंग स्टील जहां से उनकी शुरुआत होती है वर्चुअली औपचारिक रूप से, तो ये सभी क्षेत्र में वो शनि शनि आगे बढ़े। उन्होंने नएपन को हमेशा तरजीह दी, उसका स्वागत किया और पुराने पर भी नजर रखी और अपनी वचनबद्धता और जबान का पक्कापन हमेशा कायम रखा। विनम्र रहे, सबका सम्मान किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी बोलते हैं किंतु कैलाश जी ने अपनी सारी टीम को लेकर, और उस टीम में समाज के लोग भी शामिल हैं, जहां भी वो गए सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर, सबके विकास की भावना रखकर, सबके प्रयास से सबका सम्मान करते हुए अपने व्यापार को, समाज को आगे बढ़ाने की चेष्टा की, मुक्त हद से समाज में दिया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। निसंदेह अपने आप में अद्वितीय है पूर्वोत्तर के कैलाश लोहिया। तो यह जो पुस्तक है इसको जरूर पढ़िएगा, यह बहुत ही पठनीय पुस्तक है और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको कैलाश जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ ऐसे रोचक पहलुओं की जानकारी मिलेगी जो आप उनके नजदीक रहकर भी शायद अब तक न जान पाए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय।